ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ही लिखा रहता है। जनरल एंट्री के क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन दिए है, व्यवहार दिए हैं, उनकी जनरल एंट्री करना है। अभी पहले ट्रांजैक्शन को देख के ये पता चल जाएगा कि बिजनेस का ओनर कौन है, और इसी को देख के अपने आंसर का अपन हेडिंग लिख सकते हैं। क्या लिखा है पहले ट्रांजैक्शन में? रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आंसर का हेडिंग लिख देंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रोहन, और ईयर और मंथ एक बार लिख देते हैं। 2021 की कौन से महीने की ट्रांजैक्शन है? 1 तारीख को क्या हो रहा है, तो देख करके डिसाइड करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होगा, जो कि हम आपको स्टार्टिंग में रूल्स के हिसाब से बताए हैं कैसे स्टेप्स में अपन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं डेबिट क्रेडिट। स्टेप वाइज अपन आंसर करते हैं। स्टेप पहले नंबर की स्टेप में क्या डिसाइड करते हैं? जो 6 हेड है, पर्सन, कैश, गुड्स, एसेट्स, एक्सपेंडिचर, इनकम, इन 6 हेड में से कौन से हेड अफेक्ट हो रहे हैं वो डिसाइड करना है। उसके बाद ये डिसाइड करना है कि रूल कौन सा अप्लीकेबल होगा उस पर, पर्सनल का, रियल का कि नॉमिनल का, और उसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करना उस हेड को कि वो डेबिट होगा कि क्रेडिट। जैसे कि पहले ट्रांजेक्शन में रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वाले ट्रांजेक्शन में कौन से हेड अफेक्ट हो रहे हैं? रोहन, जो कि एक कौन है, पर्सन है, पर्सन का रूल लगाएंगे। और कैश के ऊपर बात करें पहले पर्सन के, रोहन के ऊपर रूल की, तो पहले तो ये बताओ पर्सन का, रोहन का नाम लिखेंगे कि कुछ और बनाएंगे रोहन के लिए? कैपिटल, क्योंकि वो कौन सा खास पर्सन है, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो ओनर है, ओनर का नाम बुक में नहीं लिखते, इसीलिए रोहन के बदले कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं। और जब ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस को पैसे क्या करता है, देता है। गिवर है, गिवर है, इसलिए क्या करेंगे, ओनर के अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, ओनर के तौर पे पर्सनल अकाउंट को रोहन को क्या करने वाले, कैपिटल अकाउंट बना के क्रेडिट करने वाले, क्योंकि वो गिवर है। अगर एक अकाउंट क्रेडिट हो गया ना कैपिटल का, तो दूसरा अकाउंट पक्के से क्या होगा, डेबिटर। वैसे रूल भी लगा है ना कैश के ऊपर, रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का रूल बोलता है जो आता है उसको डेबिट करना है और जो जाता है उसको क्रेडिट करना है। जब बिजनेस चालू होता है तो बिजनेस में पैसा आता है, इसीलिए कैश अकाउंट को क्या करेंगे सर, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये वाला एंट्री तो लगभग आप लोग जब एग्जाम भी दोगे ना, पहला ट्रांजैक्शन ऐसा ही रहने वाला है, इसमें आपको बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ऐसा कुछ बताने वाला है। कितने रुपए, 80,000। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है डायरेक्ट भी लिख सकते हो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, या स्टार्टेड बिजनेस लिखो, फर्क नहीं है, मीनिंग बदलने वाला नहीं है। आगे आ जाएंगे। 1 तारीख के बाद कितने तारीख का ट्रांजैक्शन है, 4 तारीख को क्या हो रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। इस वाले ट्रांजैक्शन में कौन से हेड अफेक्ट हो रहे हैं, गुड्स, जिस पर रियल का रूल लगाएंगे, और मोहन पे पहले बात करें रियल के रूल की, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। जब गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज करने से गुड्स आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग डेबिट करेंगे। किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, गुड्स के लिए हम बताए थे आपको 4 अकाउंट बनते हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। आज गुड्स को सिर्फ क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि परचेज करने से गुड्स आ रहा है। ये गुड्स हम किससे खरीदे हैं, फ्रॉम मोहन। मोहन एक पर्सन है, पर्सन के ऊपर पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब हम किसी पर्सन से खरीदते हैं ना गुड्स, वो हमको गुड्स क्या कर रहा है, दे रहा है, गिवर है। गिवर के तौर पे मोहन अकाउंट क्या करेंगे सर, अमाउंटेड टू रुपीज, नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स फ्रॉम मोहन, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। 4 तारीख के बाद कितने तारीख का ट्रांजैक्शन है, 8 तारीख को देखिए क्या लिखा है, फर्नीचर परचेज इन कैश ₹15,000। इस वाले ट्रांजैक्शन में कौन से हेड अफेक्ट हो रहे हैं, जो कि जिसके ऊपर कौन सा रूल लगाएंगे, एसेट है इसीलिए रियल का रूल, और कैश के ऊपर रियल का रूल। दोनों के ऊपर रियल का रूल बोलता क्या है, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। तो जो आएगा उसको डेबिट करना है और जो जाएगा उसको क्रेडिट। जब फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर क्या होगा, सोच के बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे कि फर्नीचर। चल थोड़ी देर पहले तो परचेज डेबिट किए, किसके लिए बनाते हैं परचेज सेल अकाउंट, गुड्स के लिए। ये फर्नीचर क्या नहीं है, गुड्स नहीं है, क्या है ये, एसेट है। किसी भी वस्तु का नाम लिख कर आएगा तो हमारे बिजनेस का एसेट्स होता है। फर्नीचर का नाम लिखा है इसलिए फर्नीचर एसेट है, और परचेज करने से वो आ रहा है रियल के रूल के अकॉर्डिंग फर्नीचर को, इसीलिए क्या कर रहे हैं, डेबिट। और बताइए जब हम फर्नीचर परचेस करेंगे इन कैश, पैसों में, तो पैसा क्या करना पड़ेगा, देंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा, इसीलिए कैश अकाउंट क्या कर देंगे सर, अमाउंटेड टू ₹15,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, बीइंग फर्नीचर
परचेज्ड इन कैश। 8 तारीख के बाद 12 तारीख को देखिए क्या हो रहा है, गुड्स सोल्ड टू सोहन ₹25,000। तो इस वाले ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, गुड्स और सोहन का। गुड्स के ऊपर, सोहन के ऊपर, सोहन पहले रूल, रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। और जब गुड्स बेचते हैं, सेल करते हैं, तो सेल करने से गुड्स क्या होता है, जाता है। क्रेडिट करेंगे ना, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, सेल कर रहे हैं गुड्स तो सेल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो पक्के से जो सोहन का अकाउंट है वो क्या होगा, डेबिट। और वैसे भी पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट दो क्रेडिट दो। बताइए सोहन रिसीवर है कि गिवर है, हमने गुड्स सोल्ड किए सोहन को, तो सोहन बिकम रिसीवर। डेबिट द रिसीवर के रूल के अकॉर्डिंग सोहन अकाउंट क्या कर देंगे सर, डेबिट। सोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, अमाउंटेड टू ₹25,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन। 12 तारीख के बाद 15 तारीख को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा नया ट्रांजैक्शन है, गुड्स के रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज्ड गुड्स मतलब खरीदा हुआ गुड्स, रिटर्न टू मोहन। परचेज्ड गुड्स रिटर्न टू मोहन मतलब हम मोहन को गुड्स क्या कर रहे हैं, खरीदा हुआ गुड्स क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। पहले तो हमने आपको जो बताया है वो करना है, आपको पहले स्टेप में डिसाइड करना है 6 में से कौन से हेड है, पर्सन, कैश, गुड्स, एसेट्स, एक्सपेंडिचर, इनकम। इनमें से क्या दिख रहा है ट्रांजैक्शन में, गुड्स दिख रहा है जिसपे रियल का रूल लगाएंगे, तो मोहन दिख रहा है जिसपे, पहले बात करें गुड्स के ऊपर के रियल के रूल की, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। जब आएगा तो डेबिट करना है और जाएगा तो क्रेडिट। थोड़ा ध्यान देना, परचेज गुड्स का मतलब क्या होता है, खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो जब खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न करेंगे तब क्या होगा, वो आएगा कि जाएगा, जाएगा। परचेज नहीं किए, सिर्फ परचेज नहीं लिखा है, परचेज गुड्स रिटर्न, यानी खरीदा हुआ जो है प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। वापस करेंगे तो वो क्या होगा, जाएगा। और जाएगा इसलिए रियल का रूल बोलता है आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इन चारों में से बताओ। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, समझ में आया। परचेज करने से आता है गुड्स, परचेज अकाउंट को क्या करते हैं जनरल एंट्री में, डेबिट। वही परचेज किया हुआ गुड्स अब वापस कर देंगे तो जाएगा गुड्स, इसलिए परचेज रिटर्न अकाउंट क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। किसको रिटर्न किए, किसको वापस किए, टू मोहन। पर्सन है, पर्सन का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब हम उसको वापस करेंगे गुड्स मोहन को, मोहन बिकम डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग मोहन अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट। तो ये हो गया मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंटेड टू ₹5,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज्ड गुड्स रिटर्न टू मोहन। 15 तारीख के बाद 20 तारीख में ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। और जब नए पेज पे आप लिखते हो ना तो ईयर मंथ एक बार फिर से लिख देना चाहिए प्रेजेंटेशन के तौर पे। 20 तारीख को ध्यान दीजिए क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय सोहन। सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय सोहन मतलब हमने गुड्स क्या किए हैं, बेचे हैं, सेल किए हैं, और वो गुड्स को अब कौन वापस कर रहा है, तो अभी गुड्स सेल नहीं हो रहा। सोल्ड गुड्स मतलब बिका हुआ प्रोडक्ट, बिका हुआ गुड्स, रिटर्न बाय सोहन। सोहन हमको जो हमने सोहन को बेचे होंगे शायद गुड्स, वो हमको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो पहले तो ये बताइए कि हेड कौन सा अफेक्ट हो रहे हैं, गुड्स का और सोहन का। गुड्स के ऊपर, सोहन के ऊपर, गुड्स के ऊपर रियल का रोल, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। सोल्ड गुड्स रिटर्न मतलब जो बेचे थे गुड्स वो रिटर्न क्या होगा, आएगा। बेचेंगे तो जाता है, लेकिन बेचा हुआ जब रिटर्न होता है तो क्या होता है, वापस आता है। जब हम कोई प्रोडक्ट बेच दिए है तो बेचने के बाद वापस कब होने से क्या होगा, वो आएगा कि जाएगा। हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। हम बिजनेस की बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम जो गुड्स बेचे हैं वो क्या कर रहा है, आगे वाला रिटर्न। सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय सोहन, सोहन द्वारा रिटर्न किया जा रहा है जो बिका हुआ गुड्स है उसे। तो हम वो रिटर्न जब करेंगे तो हमारे पास रिटर्न आएगा। आएगा इसलिए क्या करेंगे, रियल के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, आएगा तो डेबिट, क्योंकि रियल का रूल बोलता है आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और सोल्ड गुड्स रिटर्न जब होता है, बिका हुआ प्रोडक्ट जब वापस होता है तो वापस आता है, इसीलिए डेबिट करेंगे। हाँ, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेल रिटर्न डेबिट होगा। सेल रिटर्न कहाँ से आया, समझ में आया सबको,
क्यों कि किस चीज़ का रिटर्न किया जा रहा है, गुड्स का, और गुड्स के लिए 4 अकाउंट बनाते हैं, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। और आज सेल रिटर्न है इसलिए सेल रिटर्न को के अकाउंट को बनाए हैं। और डेबिट क्यों किए, क्योंकि रिटर्न से करने से, सेल किया हुआ प्रोडक्ट रिटर्न करने से आता है। समझ में आया पक्का। और बात करें पर्सन की, सोहन की, अगर एक अकाउंट डेबिट हो गया तो दूसरा जो सोहन का अकाउंट है पक्के से क्या ही होगा, क्रेडिट। और सिंपल सा लॉजिक है, जब हम गुड्स सेल किए थे और वो रिटर्न कर रहा है, उसे वापस दे रहा है, तो वो कौन है, गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंग भी अगर सोचे तो सोहन क्या होना चाहिए, क्रेडिट ही होना चाहिए, क्योंकि वो गिवर है। अमाउंट है 2 रुपीज। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड सोल्ड गुड्स, बीइंग सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय सोहन। 20 के बाद में 24 को क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। अमाउंट पेड टू मोहन रुपीज 15,000 रुपए मोहन को क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। मोहन पर्सन है और जो अमाउंट पेड कर रहे हैं उसके बाद में बताया है कैसे पेड किए, चेक वगैरह बोला है, नहीं बोला है, तो अपने मन से कैसे पेड किए होंगे, मान लेंगे कैश में पेड किए होंगे। और कैश का अकाउंट बनाएंगे, कैश के ऊपर रियल का रोल लगाएंगे, रियल का रोल बताएंगे, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। जब अमाउंट पेड करते हैं तो पैसा कैश हमारे पास से जाता है, कैश क्रेडिट होगा। और अगर कैश क्रेडिट हो रहा तो मोहन पक्के से डेबिट। और वैसे भी रूल के अकॉर्डिंग सोचिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल के रूल के अकॉर्डिंग हम जब किसी को पेड करते हैं पैसा, मोहन को जैसे पेड किए, अमाउंट पेड टू मोहन, मोहन बिकम, उसको मिल रहे हैं पैसे, और रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट। और पैसा पेड करने से जाता है इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मोहन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बीइंग अमाउंट पेड टू मोहन, अमाउंट है 2 रुपीज 15,000, 15,000 रुपए। आगे आ जाएंगे 26 को क्या हुआ है, ध्यान दीजिए। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सोहन इन फुल। अब ये फुल क्या रहता, फुल का मीनिंग समझते हैं, समोसे का फुल नहीं बोले, नहीं तो सर समोसा दो आते दो वाला फुल नहीं बोले। कौन सा फुल, फुल मतलब पूरा, कितना पैसा रिसीव्ड हो रहा, अमाउंट रिसीव्ड हो रहा फ्रॉम सोहन फुल। इन फुल मतलब जो भी उससे मिलने के थे वो पूरे पैसे दे रहा है। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि हमने इस सोहन के साथ कौन से ट्रांजेक्शन किए, कब कब उससे कुछ लिए हैं या दिए हैं। तो जो भी बैलेंस बचेगा उससे वो हमको अब क्या हो रहा है, अमाउंट क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है फ्रॉम सोहन। तो अमाउंट तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। सोहन पर्सन है और अमाउंट रिसीव्ड कैसे हुआ बताया क्या, चेक या कैश वगैरह कुछ भी, तो अपने मन से क्या अज्यूम करेंगे, कैश मान लेंगे। और कैश के ऊपर रियल का रोल लगा करके बताइए ना, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। जब अमाउंट रिसीव्ड होगा तो पैसा कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, नहीं समझ में आएगा, कोई बताएगा क्रेडिट किसे करेंगे, सोहन के ऊपर पर्सनल का रोल बोलता है डेबिट दो, क्रेडिट दो। जब अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है फ्रॉम सोहन, सोहन से हमको पैसे मिल रहे हैं, सोहन पैसे को क्या कर रहा है, दे रहा है, गिवर है, गिवर के अकाउंट को क्या करते हैं, पर्सनल के रोल के अकॉर्डिंग क्रेडिट, इसीलिए सोहन अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्री करेंगे, नरेशन लिखेंगे, बीइंग, नहीं बताएंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड बाय, रिसीव्ड फ्रॉम सोहन 28। अमाउंट की बात करें, अब ये फुल कहाँ से आएगा सर, हमको देखना पड़ेगा। सोहन को सबसे पहले देखो यहाँ क्या किए थे, हम गुड्स सोल्ड किए थे, कितना सोल्ड किए थे, 25,000 का गुड्स बेचे थे, तो वो हमको पैसा दिया था, नहीं दिया था। और हम इसीलिए उसको देखो एंट्री में जब भी सेल किए थे तो सोहन को अकाउंट को क्या कर दिए थे, डेबिट। डेबिट करने से हमारा क्या बन गया था पता है, डेटर। क्रेडिट करने से आगे वाला क्रेडिटर बन जाता है, मतलब हम उसको पैसे देने के हैं। और डेबिट करने से वो पर्सन हमारा डेटर बन जाता है, मतलब वो हमको पैसा देने का। और सिंपल सा लॉजिक है, हमने उसको बेचे, उसने पैसे नहीं दिया तो वो हमको पैसे देने का है, वो हमारा डेटर है। कौन सर, सोहन। कितने रुपए का सर, 25,000, तो उसको कितने रुपए देने चाहिए, 25। लेकिन कुछ प्रोडक्ट उसने वापस कर दिया कि अगर वो पैसे कुछ प्रोडक्ट वापस कर देगा तो उसके पैसे देगा, फिर नहीं देगा। तो कुछ रिटर्न वगैरह आया था जिसमें सोहन ने कुछ प्रोडक्ट रिटर्न किया था क्या, हाँ, सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय सोहन रुपीज 4,000 का, तो वापस भी दे दिया था। और देखो जब उसने वापस दिया था वो क्या बन गया था, क्रेडिट बन गया था, गिवर बन गया था, दे दिया था कितने रुपए, 4,000। तो वो बताओ सोचकर कितने रुपए का डेटर है अब, 21,000, 21,000 रुपए से वो डेटर है। 25,000 का डेटर बना था, कुछ प्रोडक्ट वापस कर दिया था, रिटर्न कर दिया था, जिससे कि उसका अकाउंट क्रेडिट होकर के एडजस्ट हो गया था। और वो सिर्फ कितने का डेटर रह गया था, 21,000। वो सिर्फ हमें कितने रुपए देने का है,
तो जो फुल बोल रहा है उसका मतलब कितना है 21,000। ये 21,000 का कैलकुलेशन समझ में आया? ये एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो कर पाएंगे। बताइए ना, अभी जो 21,000 मिल रहा है उसका एंट्री तो कर दिए, पैसे आ रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन कितने से 21,000। सोहन गिवर भी कितने से रहेगा फुल, मतलब 21,000। आगे आ जाएंगे 28 को क्या लिखा है ध्यान दीजिए, रेंट एंड सैलरी पेड ₹4,000 एंड 1,000 रेस्पेक्टिवली। पहले तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, रेंट जिसके ऊपर नॉमिनल करो लगाएंगे, सैलरी जिसके ऊपर भी, और पेड देख के दिमाग में आता है पैसा, वैसे तो कुछ बोला नहीं है, कैसे पेड कर रहे बताया क्या, चेक वगैरह नहीं, तो उसको क्या मान लेंगे सर कैश, और इसके ऊपर लगाएंगे रियल का रूल। हाँ, रेंट के ऊपर भी नॉमिनल का रूल, सैलरी पे भी नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, नॉमिनल का डेबिट क्रेडिट, और जब रेंट और सैलरी को पेड कर रहे तो वो क्या है एक्सपेंडिचर है, इसीलिए दोनों को ही क्या करेंगे सर, दो अकाउंट डेबिट होंगे। हाँ, हम आपको इसके पहले भी एक प्रॉब्लम बताए है ऐसा वाला, शायद रेंट एक्सपेंडिचर है इसलिए रेंट भी डेबिट, और सैलरी भी पेड कर रहे हैं वो भी हमारा खर्चा है वो भी डेबिट। और जब पेड करेंगे कुछ नहीं बोला तो कैश मान लिया, और कैश जब पेड करेंगे तो पैसा, और रियल का रूल बोलता ही है आएगा तो डेबिट करना है और जाएगा तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और पैसा जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। रेंट कितना है 4,000, और सैलरी इसके आगे ना रेस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब होता है क्रम अनुसार, सीक्वेंस वाइज। तो जो सीक्वेंस में नाम लिखा है ना वही सीक्वेंस में अमाउंट कंसिडर करना है। रेंट 4,000, सैलरी 10,000 रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है, ध्यान में रखेंगे। जिस सीक्वेंस में नाम है उसी सीक्वेंस में उसका अमाउंट कंसिडर किया जाएगा। रेंट के ₹4,000 है और सैलरी के 10,000। बताइए कितना पैसा कैश जाएगा हमारे पास से, पूरा 14,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड। 28 के बाद 30 को 30 तारीख को क्या हो रहा है, कंप्यूटर परचेज फ्रॉम सुरेश ₹25,000 एंड अमाउंट पेड रुपीज एंड पार्ट अमाउंट पेड ₹10,000। मतलब पूरा 25,000 रुपए दे दिए क्या, हम नहीं दिए। कितना पैसा दिए कंप्यूटर वाले को, सुरेश को 10,000 रुपये। तो पहले तो बताइए कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, कंप्यूटर कौन रूल कौन सा लगाओगे कंप्यूटर पे, रियल का रूल लगाएंगे। और सुरेश के ऊपर और कुछ दिख रहा है क्या, अमाउंट पेड करे होंगे, मतलब क्या पेड करे होंगे। और कैश के ऊपर कौन सा रूल लगता है, एक एक करके बताओ ना। कंप्यूटर जब हम क्या किए हैं, परचेज करने से कंप्यूटर आएगा इसलिए कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट किया। कोई बताएगा कितने का कंप्यूटर खरीदे, पूरे 25,000 से कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा। बात करें सुरेश की तो जितना पूछ रहे पहले जो प्रश्नों को समझ के बताना उतना ही बताना। पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सुरेश रिसीवर है कि गिवर है, सोच के बताएंगे। सबका आंसर अनकंप्लीट है, दोनों है। वो कैसी सर, हम कंप्यूटर परचेज किए तो वो गिवर तो है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हम करेक्ट मतलब अनकंप्लीट आंसर है। गिवर है ना वो, हमने उससे कंप्यूटर खरीदे, हमको वो कंप्यूटर दे रहा है, गिवर है। एंड पार्ट पेमेंट पेड, कंप्यूटर हमने फुकट में नहीं खरीदे, उधार में नहीं खरीदे, उसको क्या पेड किए, तो पैसा दिए है 10,000, तो वो रिसीवर भी है नहीं है। सुरेश ने हमको कंप्यूटर दिया, हमने उससे कंप्यूटर ले लिए, खरीद लिए, और पैसे भी दिए, पार्ट पेमेंट दिए, लेकिन दिए, तो वो रिसीवर भी बन गया। और अगर कोई पर्सन रिसीवर गिवर है तो उसका अकाउंट ऐसा सिखाए थे, लेकिन इसके बारे में अगर हम जब बताए थे तो क्या बताए थे, पूरी सच्चाई क्या थी। अगर कोई पर्सन रिसीवर भी है गिवर भी है, सेम ट्रांजैक्शन में सेम अमाउंट से, तब उसका अकाउंट नहीं बनाएंगे। व्हेन अ पर्सन इज रिसीवर एज वेल एज गिवर in the same transaction with the same amount in such case don't prepare the account of such person, ऐसा बताए थे। हम सिर्फ ये नहीं बोले थे कि कोई रिसीवर है तो और गिवर दोनों है तो उसका अकाउंट मत बनाओ। जनरली ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब रूल लिखा के दिए थे ना, आप देखना उसमें लिखा कर भी दिए, समझा करके भी बताए भी थे कि सेम अमाउंट से रिसीवर गिवर रहना चाहिए, तब उसका अकाउंट नहीं बनाएंगे। अभी बताइए अगर 25,000 का हम कंप्यूटर खरीदे और 10,000 ही दिए तो हिसाब बराबर हो गया क्या? याद रखने की जरूरत नहीं है कि है ना 15,000 का बैलेंस है तो 15,000 से अकाउंट बनाएंगे हम। पहले जब भी ऐसा आएगा ना कोई ट्रांजैक्शन, जब पर्सन रिसीवर गिवर दोनों तो है लेकिन इक्वल अमाउंट से नहीं है, तो पहले डिसाइड करो कितने से गिवर है कितने से रिसीवर है, और फिर फाइनली डिसाइड करना कि ज़्यादा क्या है, और जो जितना ज़्यादा रहेगा ना उतना पहले निकालना पड़ेगा। बताइए सुरेश, पहले तो हम जब कंप्यूटर खरीदे हैं, परचेज किए हैं, तो उससे जब खरीद रहे तो वो हमको कंप्यूटर दे रहा है, वो गिवर है। गिवर कितने से, गिवर है इसलिए क्रेडिट करेंगे कितने से,
और फिर अमाउंट पेड कर दिए, उसको पेड कर दिए मतलब वो क्या बन गया अब रिसीवर। उसको पेड करेंगे तो वो क्या बनेगा, रिसीवर बन गया। तो रिसीवर का अकाउंट डेबिट करते कितने से, अब हमको निकालना पड़ेगा दोनों में से ज़्यादा क्या है, ज़्यादा क्या है डेबिट और क्रेडिट में से, क्रेडिट। नहीं समझे क्या पूछे, डेबिट क्रेडिट कितना है 25,000 और डेबिट कितना है 10,000, तो ज़्यादा क्या है दोनों में से, क्रेडिट। कितना ज़्यादा है डेबिट के मुकाबले, क्रेडिट 15,000। तो नेट फाइनली डिसाइड होगा कि उसका अकाउंट क्या किया जाएगा सर, क्रेडिट। कितने रुपए से क्रेडिट किया जाएगा उसका अकाउंट, 15,000 रुपये। हाँ तो क्रेडिट कर देते सुरेश का अकाउंट, सुरेश अकाउंट क्रेडिट 15,000 रुपये। और बताइए अमाउंट पेड किए हैं, कैश पेड किए, तो पैसा पेड करने से क्या होता है, जाता है, इसलिए कैश अकाउंट को क्या कर देंगे सर, कितने रुपए से, सिर्फ 10,000। और डेबिट और क्रेडिट की टोटल अमाउंट इक्वल रहनी चाहिए, चाहे मल्टीपल अकाउंट आ जाए लेकिन जो टोटल अमाउंट्स है ना वो डेबिट और क्रेडिट वाले कॉलम में कैसी रहनी चाहिए, एग्जैक्ट सेम रहनी चाहिए। 25,000 और ये 15 और 10 भी मिला के 25,000 हो जाएंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कंप्यूटर परचेज फ्रॉम सुरेश एंड पार्ट पेमेंट, पार्ट अमाउंट पेड लिखेंगे।